भगवान शंकर ब्रज की गलियों में विचरण करते। प्रभु का दर्शन नहीं मिला तो यमुना के तट पर बैठ कर रोने लगे। भगवान शिव ने कहा, महाराज यदि आप दर्शन नहीं दिए तो ये आपका जो अवतार है ये अवतार कलंकित हो जाएगा। भगवान सोचते हैं मैं क्या करूं, कैसे कहूं भैया को। तो ये भगवान शंकर यमुना के तट पर बैठ कर रोने लगे तो मेरे कृष्ण भी रोने लगे। जब भक्त रोता है तो भगवान रोता है, भक्त हंसता है तो भगवान भी हंसता है, भक्त खाता है तो भगवान भी खाता है। इसलिए भगवान को जब भोग लगाते हैं तो क्या कहते हैं, आओ श्याम जी पधारो श्याम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ श्याम जी। आओ श्याम जी पधारो श्याम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ श्याम जी। आओ श्याम जी पधारो श्याम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ श्याम जी। आओ श्याम जी पधारो श्याम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ श्याम जी। ऐसे खिलाओ ना वो खाएगा भी। जब थाली रखते हो भगवान के सामने, वेद मंत्र नहीं आता ना, जरूरी नहीं है। माता सवरी को कोई मंत्र नहीं आता था महाराज, तो हमारे कन्हैया को कितनी बार बुलाए हो। क्यों भाई पवन सुत नगर वालों, बोले हम पवन सुत नगर के आदमी ऐसे नहीं बोलते हैं। खाना हो तो खा लो, नहीं जाओ, ऐसा नहीं। आओ श्याम जी पधारो श्याम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ श्याम जी। आओ श्याम जी पधारो श्याम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ श्याम जी। आओ श्याम जी पधारो श्याम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ श्याम जी। आओ श्याम जी पधारो श्याम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ श्याम जी। आओ श्याम जी, आओ राम जी। राम के उपासक हो राम बोलो, कृष्ण के उपासक हो तो कृष्ण बोलो। कोई अंतर नहीं है, कोई मंत्र नहीं आता छोड़ दो, मंत्रों के चक्कर में नहीं पड़ो, इतना तो बोल सकते हो ना। आओ श्याम जी पधारो श्याम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ श्याम जी। आओ श्याम जी पधारो श्याम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ श्याम जी। भगवान क्या कहते हैं, जब मेरा भक्त खाता है तो मैं खाता हूँ, भक्त रोता है तो मैं रोता हूँ। भगवान शंकर रोने लगे तो भगवान शंकर रोने लगे तो कन्हैया जी रोने लगे। मैया बहुत परेशान हुई, क्या करें, इसका रोना कैसे बंद हो। अनेक प्रकार से उपाय किए। छोटे बच्चे रोए तो माताएं सोचती हैं किसी की नजर लग गई है। काउसी ने मार दियो री टोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। अब नजर लगी हो तब तो उतरे बाबा। जो दूसरों को नजर लगाता है उसको नजर कौन लगा सकता है, इसको कोई नजर नहीं लगाता, ये सबको नजर लगा देता। इसलिए इसकी नजरों के चक्कर में मत पड़ना, भटक जाओगे। और एक बार इसकी नजर के चक्कर में पड़ गए ना तो कहीं के नहीं रहोगे। फिर ना और राहट याद आएगा, ना नेहरू नगर कौन नगर है, या बोधाबाग रोड कौन सा है, क्या है, वो सब भूल जाओगे, कुछ नहीं याद आएगा। फिर तो केवल एक सूत्र याद आएगा, क्या,
कजरारी तेरी आंखों में, कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरी तो हसन लोगों का मरना, बस जान हाथ से धोना है। क्या खूब स्वरूप बखान करूं, सखी सुंदर श्याम सलोना है, ये रसिक माधुरी मनमोहन पिया, ब्रज का एक खिलौना है। कजरारी अखियान सो सखी निरख्यों मेरी ओर, चित्त चुरा कर ले गयो ये छलियानंद किशोर, छलियानंद किशोर मार गयो नैन कटारी, है जी घायल करके छिप्यो कुंज में कुंज बिहारी, घायल करके छिप्यो कुंज में कुंज बिहारी। इसलिए इसकी नजरों से बचना मारा है, और नजरों के चक्कर पड़ गए तो ये ना आपको छोड़ेगा ना आप उसको छोड़ पाओगे। भगवान कहते हैं जो मेरे अलावा किसी और को नहीं जानते, मैं भी अपने ऐसे भक्तों के अलावा संसार में किसी और को नहीं जानता। भगवान शंकर परम भक्त है, रो रहे हैं। कन्हैया भी रोने लगी, अनेक प्रकार से उपाय किए लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। सांडिल्य ऋषि को बुलवाया गया। गुरुदेव पता नहीं कृष्ण को क्या हुआ, रोना बंद नहीं हो रहा। भगवान की कृपा हुई, सांडिल्य ऋषि समझ गए शिव और कृष्ण की लीला चल रही है। भैया आपके द्वारा किसी संत का अपमान तो नहीं हुआ? गुरुदेव बाबा तो आया था, क्या कह रहा था? लाला का दर्शन करवा दो। अब क्या किया? मैं तो किवाड़ बंद कर ली। अच्छा, तो जब तक वो दर्शन नहीं करेगा तब तक इसका रोना बंद नहीं होगा। अब बाबाओं का क्या भरोसा, आज यहां कल कहां, वो तो चलते रहते हैं महाराज। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, इनकी माया किसने जानी, इनकी माया किसने जानी। चारों दिशा जागी, चारों दिशा जागी, इसी दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर। ओ हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर। संतों की तो दशा ऐसी होती महाराज, सुबह कहीं तो शाम कहीं है, सुबह कहीं तो शाम कहीं है, कृष्ण बिना आराम नहीं है, कृष्ण बिना आराम नहीं है। इनकी सुबह कहाँ होगी शाम कहीं होगी कौन जानता। बाबा है बाबा, चल पड़े।
क्या मस्ती है कुछ पता है? अरे आपकी सुबह शाम का तभी पता है, हमको कहाँ है। बाबाओं की बात अभी तो चलते रहो। सुबह कहीं तो शाम कहीं है, सुबह कहीं तो शाम कहीं है, कृष्ण बिना आराम नहीं है, कृष्ण बिना आराम नहीं है। भटकते दौड़ते रहते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो भटकते नहीं, बैठ जाते हैं। देखो एक बात और ध्यान रखना, जब तक चावल कच्चा होता है तब तक फुदकता है। क्यों भाई मनोज? जब तक चावल कच्चा होता है तब तक फुदकता है, और जब चावल पक जाता है तो एक जगह शांत हो जाता है। आप भक्त बनो, भक्त बनते मस्ती आ जाएगी। जीवन जीने की कला सीखो महाराज। बड़ी मुश्किल से तन मिला है, जीवन जीने की कला सीख लो। सांडिल्य ऋषि ने कहा वो बाबा भटकने वाला नहीं, शांत हो चुका, बैठा है एक जगह, वो एक जगह बैठा है। भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं वो कहीं भटकते नहीं, जहां भगवान बैठा दें वहीं बैठ जाते हैं। माता पिता के जो आज्ञाकारी बालक होते हैं, माता पिता कहते हैं बेटा यहीं बैठना, बैठे रहते हैं। लेकिन जो उद्दंड होते हैं वो क्या करते हैं, बैठाओ कहीं, जाते कहीं, भेजो कहीं, पहुंचते कहीं। अब हम लोग भगवान के लायक बेटे हैं, उद्दंड बेटे हैं, पता नहीं क्या है। ये निर्णय अपने आप में करते रहना काम है। तो बाबा बैठा यमुना के किनारे रो रहा है, आए ग्वाल वाल, चलिए आपको बाबा बुलवाएं। भगवान शंकर ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे कितना टेढ़ा, जब दर्शन करने गया तो किवाड़ बंद कर लिया, अब कहता मेरा दर्शन करने आओ। बाबा जब से आप आए हो ना तो लाला का रोना नहीं बंद हो रहा। अरे भगवान मेरे कारण रो रहे हैं, इतना सुनते ही दौड़ पड़े। पहुंचे नंद के द्वार पर, जैसे नंद के द्वार पर आए आवाज लगाते हैं अलग निरंजन। जैसी आवाज लगाए भैया समझ गई क्या हुआ, बोले बाबा आ गए। कौन बाबा? जिनके कारण रो रहा था। अब कन्हैया को लेकर के आए, लेकिन माताएं छोटे बच्चों को लेकर जब चलती थी ना तो आंचल से ढककर, अब यहां वही समस्या हो गई। लेके तो आए द्वार पर आंचल में ढके, अब जब तक पर्दा ना हटे दर्शन कैसे हो। जब तक आंचल नहीं हटे तब तक दर्शन कैसे। यहां बड़ी सुंदर प्रार्थना है, इस प्रार्थना को आप लोग कई बार सुन चुके हो, इसको रहने दो, भी आगे प्रसंग में चलते हैं। और नैनी प्रार्थना इस बार बोल रहे हैं। अंत में भगवान शंकर की प्रार्थना से द्रवित होकर मां आंचल को हटाई, कृष्ण शिव का, शिव कृष्ण का दर्शन किया। दर्शन होते रोना धोना बंद हो गया कृष्ण का। कृष्ण का तो रोना बंद हो गया, शंकर जी का रोना शुरू हो गया। बाबा अब क्या हुआ? प्रभु आपके चरणों का जल गंगा जल में कब से धारण किया हूं शीश पर, एक कृपा कर दो, चरण कमल का स्पर्श मिल जाए। प्रभु ने कहा जो चाहिए आज ले लो, आज के बाद रोना मत। तो प्रभु अपनी माया डाल दी मैया के अंदर। माताएं बड़ी भोली भाली होती, जान ले बाबा कुछ जानता है तो सबसे पहले क्या कहती है, महाराज मेरे बेटे के हाथ देख लो। और उसमें ज्यादा प्रश्न नहीं, तीन ही प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न, मेरा बेटा पढ़ाई करेगा कि नहीं। दूसरा प्रश्न होता है बहू कैसे मिलेगी, बहू की बड़ी चिंता होती है। ये अलग बात बहू आने के बाद के सुनो मिस्टर इस घर में बुढ़िया रहेगी या, तो बुढ़िया सोचे हे भगवान अब मैं कहां जाऊं। अच्छा एक बात और है, जब दीपक शांत होने वाली होता है, दीपक लाओ तो बहुत फड़फड़ाती है कि नहीं। तो ये माताएं हंसती के बजाय पता है, जब बहू लेने बेटा जाता है तब। क्यों? आज से हंसी का समापन होने जा रहा है।
बेटा स्कूल पढ़ने जाए तो रो के भेजते हैं, बाहर पढ़ने जाए कहीं तो बेटा बेटी कोई हो, स्टेशन तक जाएंगे छोड़ने के लिए, जब तक गाड़ी में दिखाई पड़ेंगे तो ऐसे आंसू पहुंचते हैं, ऐसे करते रहे। पढ़ने जाए तो, नौकरी में जाए तो, व्यापार करने जाए तो रो के विदा करते हैं। गलत है क्या? एक बार हंस के भेजती हैं बेचारी जीवन में, बोले आज हंसी का अंतिम दिन है। कौन सा? अब दोबारा नहीं बोलूंगा। अच्छा, एक और मजे की बात है, ये जब बालक आता है ना तो माताएं पहले समझ जाती हैं कि ये तो हमसे छूटने वाला है, इसीलिए पहले कोई न कोई एक वस्तु छोड़ देती है कि आज से इसको खाने नहीं है। छोड़ने का अभ्यास शुरू कर देती वहीं से। कोई बार लोग सब्जी में छोड़ते हैं, कुछ फल छोड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है ऐसा कुछ। क्यों? एक को छोड़ दें, क्योंकि ये जो जिसको ये लेने जाएगा तो वो भी एक को छुड़ाएगी। किसको छुड़ाएगी? मुझे इससे छुड़ा देगी। और वैसे भी के बाद ध्यान रखना, आपको अकेले रहना है। देखो, बेटी को ले गए दामाद और बेटों को ले गई बहुएं, आप तो अकेले ही बैठे हो, काहे के परेशान? आपको तो अकेले ही रहना है। आपका साथ तो केवल कृष्ण देगा। कृष्ण के सहारे रहो ना। ऐ कन्हैया, यह जीवन आपके हवाले है, आपकी जैसी मर्जी वैसे करो, जैसे रखो। दूसरा प्रश्न आया था माताओं के पास बहुओं का, तीसरा कोई संकट तो नहीं। अब ये रो रहे थे, कन्हैया ने कहा अभी लीला करता हूं, माया अपने डाल दिए। जैसे माया डाले, मैया ने कहा बाबा हस्तरेखा देखना जानते हो? भगवान ने कहा 3 जन्म का हाल बताता हूं। 3 जन्म का? बोले हाँ। तो बताओ मेरा लाला पढ़ाई करेगा कि नहीं? आपके लाला जितनी पढ़ाई करेंगे कि संसार में कोई इतना पढ़ा ही ना होगा। हर माता पिता की तमन्ना होती कि मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा योग्य निकले। हर पिता अपने पुत्र से पराजित होना चाहता है ज्ञान के मार्ग में। गलत तो नहीं है? हर माता पिता की इच्छा होती, तमन्ना होती। अब दूसरा प्रश्न कौन सा आया? विवाह का। भगवान शंकर को हंसी आ गई। क्या हुआ? आपके लाला जितने विवाह करवाएंगे कि आपको पता नहीं लगेगा मेरी बहू है कि पड़ोसी की है। क्यों? 16,108 शादी होगी इसकी। तीसरा प्रश्न, किसी प्रकार का कोई संकट तो नहीं? जब संकट की बात आई तब भगवान मुस्कुराए, ले लो चरण कमल। भगवान शिव ने कहा भैया एक संकट है, उपाय क्या है? मेरे सिर में जड़ी बूटी है, लाला जी के पैर से छिपा दो, सारा संकट दूर हो जाएगा। जैसे ही छिपाया गया, चरण कमल का स्पर्श कराया शीश पर, भगवान शंकर दोनों हाथों से पकड़ लिए। देवता पुष्प वर्षाकर जय जयकार करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान शंकर छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन खींच लिया। भैया ने कहा बाबा ये बताओ, मेरा लाला अब रोएगा, परेशान होगा, तो कहां ढूंढने जाऊं? बोले कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? भगवान शिव को पता है कि अब तो ये हमारी सेवा में आने वाले हैं। गोकुल के बाद जब भगवान गए वृंदावन की लीला में, तो नंदगांव में निवास था। नंदगांव कहाँ है? नंदीश्वर पर्वत पर, वहां शंकर पर्वत बन के बैठे हैं। राधा रानी जहां बैठी बरसाना में, वहां ब्रह्मा जी पर पर्वत बन के बैठे ब्रह्मगिरी। और गिरिराज पर्वत का जो विधान आता है, तो गिरिराज पर्वत की एक उत्पत्ति का प्रमाण आता है भगवान के हृदय से। भगवान श्याम सुंदर का हृदय है गिरिराज। गिरिराज की परिक्रमा कैसे करनी है, ये भी हमको आपको भी जानना पड़ेगा। और जब गिरिराज जी की परिक्रमा में प्रवेश करोगे तो वहां गिरिराज जी आपको मिलेंगे 4 रूप में। 4 रूप में मिलते हैं वहां पर। कौन कौन सा रूप है? क्या करोगे जान के, काहे परेशानी मोल लोगे?
फिर वही रूप ढूंढोगे गिरिराज जी भूल जाओगे। और बता भी देंगे तो समझ तो पाओगे नहीं। कभी किसी भक्त के साथ जाना तो बोध करा देगा। पहला स्वरूप होता है 7 वर्ष के बालक का। 7 वर्ष के बालक के रूप में गिरिराज जी मिला करते हैं गिरिराज जी की तलहटी में, या गाय के रूप में मिला करते हैं, या सिंह के रूप में मिला करते हैं। उनकी लीला महाराज अलग है। जिस दिन गिरिराज जी को समझ जाओगे, एक परिक्रमा में आपका कल्याण हो जाएगा। जब राधा रानी, और एक बात और ध्यान रखना, एक प्रसंग और मिला पढ़ने के लिए, बहुत सारे प्रसंग में भगवान ने कहा राधा रानी से कि चलो मृत्यलोक में चलना है, तो राधा रानी ने कहा नहीं, जहां वृंदावन गोवर्धन यमुना नहीं, मैं वहां नहीं जाता, मेरा मन नहीं लगता, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जाना मुझे। तो प्रभु की ऐसी लीला हुई कि राधा रानी चंद्रमा का अवलोकन करने लगी, और जब तक राधा रानी चंद्रमा का अवलोकन करते रही तब तक मैं यहाँ कृष्ण वसुदेव देव की क्या प्रकट भी हो गए, लीला भी की है, और लीला संवरण करके चले गए। वो राधा रानी चंद्रमा में ही टिकी रही, और 125 वर्ष मृत्युलोक के पूरे हो गए। ये भी प्रसंग है। भागवत में तो बहुत सारे सिद्धांत सूत्र है, क्या दिया जाए इतने कम समय में, क्या छोड़े क्या बताएं। कई बार लोग कहते हैं भागवत में राधा है ही नहीं, राधा के अलावा भागवत ही नहीं है। राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन है, 5 बार विवाह हुआ राधा कृष्ण का। पहला विवाह भांडीर वन में, दूसरा संकेत वन में, तीसरा बंसीवट में, चौथा नंदगांव, 5वां बरसाना। 5 जगह विवाह का वर्णन है। भागवत शास्त्र का निर्णय है। 2 बार तो ब्रह्मा विवाह करवाए हैं, भांडीर वन में और संकेत वन में ब्रह्मा करवाए हैं, बंसीवट में गोपियां करवाई हैं। भगवान कृष्ण की लीलाओं में आप लोगों का प्रवेश हो, भगवान की बड़ी कृपा है महाराज। अब तो भागवत सीधी सीधी होगी। पहले दिन धुंधकारी महात्मा कह दो, दूसरे दिन ध्रुव का प्रसंग कह दो, तीसरे दिन प्रहलाद जी का प्रसंग कह दो, चौथे दिन नंदोत्सव हो गया, 5वें दिन गोवर्धन पूजा हो गई, 6ठे दिन रुक्मिणी मंगल, 7वें दिन सुदामा चरित्र हो गई। भागवत, भागवत में रखा क्या है? भागवत का सिद्धांत क्या है? जो वृंदावन में मनीषी लोग, संत लोग बैठते हैं, उनके पीछे बैठो, देखो, आनंद लो, तो पता लगे ये है भागवत। अब तो भागवत एक मनोरंजन का साधन है। किसी का रिश्तेदार किया तो हमारा रिश्तेदार, इसको आगे तो बढ़ाना है, 10 लोगों को लेके पहुंच गए, झूठी तारीफ करने लगे। अरे ये आगे बढ़ाने वाली भागवत नहीं है, भवसागर से पार लगाने वाली भागवत है, उसमें जाओ, इसको समझो। ऐसा भी प्रसंग है कि गिरिराज भगवान का हृदय है। भगवान कृष्ण के हृदय का एक भाग गिरा जिससे गिरिराज बने थे। इसीलिए गिरिराज जी का स्वरूप गौर वर्ण है, श्याम वर्ण है। क्यों? राधा रानी गौर वर्ण है, इसलिए कृष्ण श्याम वर्ण है। ये उसका स्वरूप है। और आज भी गिरिराज जी की तलहटी में 4 रूप में गिरिराज जी मिलते हैं। आप लोग भी परिक्रमा करने गए हो, परिक्रमा में जब जाओ तो फिर केवल कृष्ण की चर्चा करो। या तो 4 लोग साथ हो जाएंगे, 10-5 लोगों की टीम बना लेंगे, गपशप करते। आजकल मोबाइल की बीमारी अलग हो गई है, दुकान जगह जगह, कहीं अपना ठंडा पीना, कहीं गर्म पीना है, इसी में अपना टाइम काट लेते हैं। ये कोई परिक्रमा थोड़ी है। ये वो परिक्रमा नहीं है जिसके लिए आप गए हो कि गिरिराज जी मिलेंगे। परिक्रमा को आराम से करो। प्रदक्षिणा का मतलब जिससे प्रेम होता है, हम उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। प्रियतम के अलावा कहीं कुछ नजर नहीं आता। और जिस दिन गिरिराज जी की परिक्रमा में केवल गिरिराज जी आपको नजर आए, एक परिक्रमा करके देखना गिरिराज जी मेरे क्या देते हैं आपको। शंकर वहां पर्वत बन के बैठे हैं, ब्रह्मा पर्वत बन के बैठे हैं, विष्णु पर्वत बन के बैठे हैं। गिरिराज जी को विष्णु भी कहा गया है।
अभी तो जैसा हो रहा है ठीक है, हम तो केवल एक औपचारिकता का निर्वाह कर रहे हैं। बोले महाराज हमने सुना था परिक्रमा करनी चाहिए तो कर रहे हैं। इसके बाद हमारे प्रभु का नामकरण संस्कार है। गर्गाचार्य जी आए हैं गोकुल में, गोष्ठ में नामकरण संस्कार हुआ। यशोदा की गोद में बलराम है, रोहिणी की गोद में कृष्ण है। गर्गाचार्य जी समझ गए। जब नामकरण किए तो कहते हैं बाबा अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणे आख्यास्यते रामैते बलाधिक्यात् बलम विदो। ये जो बालक यशोदा की गोद में है ये रोहिणी नंदन है। इस बालक का नाम होगा राम, जो समस्त भक्तों के हृदय में रमण करे। सामान्य बलाधिक्यात् बलम विदो, जिसके अंदर अपूर्व बल होगा, विलक्षण बल होगा। एक नाम होगा संकर्षण, जिस बालक का माया के द्वारा सम्यक प्रकार से कर्षण किया गया हो, ऐसा जो बालक, उसका नाम होगा संकर्षण। जो रोहिणी की गोद में है ये यशोदा नंदन, रोहिणी नंदन नहीं है। आसन वर्णात्रयो यस्य ग्रहणतो नुयुगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतास्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। ये जो बालक है रोहिणी गोद में, ये अनेक रूप में अनेक बार आ चुका है। इसके अनेक नाम अनेक रूप होंगे। इस बार कृष्ण वर्ण में आया इसलिए इसका एक नाम कृष्ण होगा। करसत अपनी ओर जो कहलाता है कृष्ण, सदगुरु जैसे शिष्य को सहलाता है कृष्ण। एक नाम होगा वासुदेव, वसुदेव शापत्यम पमान वासुदेवा। भगवान बिगड़ गए, नामकरण करने आए, भेद खोलने आए हो, प्रसंग को पलट दिए। बाबा ने कहा लाला मेरा कहते वसुदेव का है, नहीं आपका ही है। नाम क्या होगा वासुदेव? ये रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में इस बालक का जन्म हुआ है तो नक्षत्र का नाम होगा वासुदेव। जन्म राशि का नाम अलग होता है ना बच्चों का, राशि का नाम तो याद होगा अपना अपना के भूल गए। अब राशि का नाम है भूल गए तो राशि तो कहां से आएगी? बोले महाराज माता पिता को पता होगा, हमें क्या पता। भगवान का नामकरण हुआ, अनेक नाम अनेक रूप प्रभु के। इसके बाद हमारे प्रभु थोड़े से बड़े हुए। काले नव्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानुभ्याम सापाणेभ्याम रंगमाणा विजरतो। माताएं श्रृंगार करती हैं, ये घुटनों के बल चलते हैं। कभी कीचड़ में लोटपोट होते हैं, कभी आग पकड़ते हैं, कभी गाय की पूंछ पकड़ लेते हैं। भगवान जाके रज में लोटपोट हो जाते हैं। रमण रेती गोकुल के पास है, आप लोग जाके लौटे होंगे कभी कि नहीं? कभी गए तो अच्छी बात, नहीं गए तो और अच्छी बात है। बोले महाराज यही इतनी रज मिल जाती कि गोकुल के रज की क्या आवश्यकता हमको, और रज में ही तो लौटना, यही लौट लेते। वहां महात्पाद नाम के एक संत हुए हैं जो अपने आप को तपाए हैं 5000 वर्ष, जिनकी चरण रज में भगवान आकर के लौटे, जिसके नाम से महावन पड़ा था। ब्रजमंडल में 12 महावन है। यमुना के पूर्व तट में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में 12 वनों का अलग अलग वर्णन है। यदि यहां केवल ब्रज की व्याख्या होती, 12 वनों का दिग्दर्शन होता, तो शायद हम आपको ब्रज के वनों का दर्शन करा पाते। राम के प्रसंग में राम जानकी का जहां मिलन हुआ उसको फुलवारी बोलते हैं, पुष्पवाटिका कि नहीं? फुलवारी कहते हैं उसको। तो राधा कृष्ण के मिलन में भी फुलवारी कुंड का वर्णन है। कभी फुलवारी कुंड में भी एक बार जाओ।
और वहां कृष्ण का इतना विलक्षण स्वरूप है, ऐसा वर्णन आया है कि राधा रानी अचेत हो गई थी। फिर कृष्ण की लीला हुई है जिसमें कृष्ण का मेरा नाम पड़ा था गारुड़ी। क्या नाम पड़ा था? गारुड़ी। ये बन के जब गए हैं तब राधा की अचेतना दूर हुई थी। नंदगांव के पास में फुलवारी पर कभी कुमुद वन की लीला का आनंद लो, लघु से शयन वन की लीला का आनंद लो, जहां गोपियां जब प्रार्थना की तो हमारे प्रभु नारायण बन गए थे, राधा रानी लक्ष्मी बन गई थी, वैकुंठ का दर्शन कराया था। लघु से शयन वन में, चमोली वन में जाओ कभी, जहां गोपियां बैठ करके गीत गाई हैं, चमोली वन है वो। वहां के वृक्षों में इतनी दिव्य सुगंधी, कभी जाके देखो। खादिर वन में जाके देखो, आपके अंदर की जो विकृति है, आपके अंदर खटास है, दूर हो जाएगी। विष की औषधि विष है, अमृत नहीं है। विषस्य विषमौषधम। ऐसे दिव्य वन है ब्रज के। ब्रज 84 कोस में, वृंदावन की परिधि है 20 कोस की। वृंदावन कोई छोटा मोटा नहीं, 20 कोस का है। गिरिराज जी से बरसाना, गिरिराज जी से वृंदावन और गिरिराज जी से मथुरा, तीनों की दूरी देख लो, 7-7 कोस की है। और गिरिराज जी भी 7 कोस के हैं। हमारे प्रभु धारण किए थे तो 7 वर्ष के ही थे, और 7 दिन 7 रात्र ही धारण किए हैं, और आपके जीवन में 7 ही दिन हैं। रामचरितमानस के कांड भी 7 ही हैं, 8वां कांड गिनती में नहीं आता। भागवत भी 7 ही है, और विवाह में फेरे होते हैं तो 7 ही होते हैं। और यदि इस लीला को नहीं समझ पाए तो जब शरीर छूटेगा तो लकड़ियां भी अंत में संसारी कितनी फेंकेंगे आपके ऊपर। फिर सब लकड़ियां कितनी फेंकते हैं ध्यान रखना। कभी इस पर भी थोड़ा सा श्रोताओं आपस में बैठ के मंथन किया करो, गुरुजनों के पास अपने बैठो और इसको जानो, ये क्या है, कौन सी लीला है, इससे मुक्ति कैसे मिले, हमारा कल्याण कैसे हो, कभी जानने का प्रयास करो। तब भगवान की लीला समझ में आएगी। गोलोक धाम का एक भाग है ब्रजमंडल। भगवान जब लीला करने के लिए आए थे ना, तो राधा रानी ने कह दिया, देखो महाराज, यत्र वृंदावनम नास्ति नास्ति गोवर्धनो गिरि, यत्र कालिंदी नास्ति तत्र नो रमते मना। तो भगवान गोलोक धाम का एक हिस्सा लेके आए थे मृत्युलोक में, उसी को कहा जाता है ब्रज। इसका प्रभाव क्या है? बोले भगवान की माया का यहाँ प्रवेश नहीं है। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तो माया यहाँ कुछ नहीं करती है। इसीलिए ब्रजवासियों पर माया का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो लक्ष्मी आई तो भगा दिए, बोले बाहर जाओ। लक्ष्मी जी बैठी बिलवन में, कभी मानसरोवर कुंड में जाकर के आचमन करना, थोड़ा सा बचा अब तो, जहां राधा रानी के प्रेमाश्रु से सरोवर बना था। हंस हंसनी का जोड़ा वहां अभी कुछ समय पहले तक आता था महाराज, अब 10-5 साल से बंद हो गए, नहीं आते। वहां के वनों को छिन्न भिन्न कर दिया गया अब तो, पर थोड़ा अवशेष बचा है। मानसरोवर जाके देखो, ब्रज में है। बंसीवट में जाके देखो, एक वृक्ष है जिसमें आज भी राधा नाम की आवाज आ रही है, आज भी। जाके सुनाओ, परीक्षण करना होता। अनुभव बता रहा हूं, अपना सुनी सुनाई बात नहीं। यदि आपके अंदर विकृति है तो नाम नहीं सुनाई पड़ेगा, जोर की ऐसा लगेगा कोई गर्म श्वास छोड़ रहा है, पर यह एहसास होगा कि कोई है इसमें। बंसीवट में है, जाओ कभी देखो। ब्रज कोई वैसे लीला नहीं है।
हम तो ब्रज में जानते क्या है, कहीं बस में बैठ के गए तो गिरिराज जी की थोड़ी सी परिक्रमा कर लिए, बस वाले जितना घुमा दिए, और वहां नंद भवन में जहां थोड़ा सा दलाली ज्यादा होती पंडागिरी, वहां ले जाकर के बेड़ दिया, उल्टा सीधा झंडा पकड़ लो। गोकुल में गए तो झंडा पकड़ो, हंसो हा करो। नई गोकुल जो बना रखे हैं, नहीं करोगे तुम्हारा बेटा मरेगा, कि ये होगा वो होगा, डर के मारे कोई 500 कोई 200 दिया। एक बार भक्त लोग इधर से भी गए थे बस उस लेके, मैं मना किया था ना जाना। अरे बोले गुरुजी आप तो पागल हो, आपको अकल थोड़ी, अकल ज्यादा मेरे पास है। और जब फंस गए उनके चक्कर में तो लगे चिल्लाने, तो हमने कहा जब मना किया था तो माने नहीं, अब मैं क्या करूं, भोगो। मना करने के बाद भी चले गए। बड़े होशियार चेले आजकल के होते हैं ना, उनको लगता है कि गुरु हमारा शत्रु है, मना कर रहा तो गलत मना कर रहा, तो हमने कहा जाओ भोग लो। और जब फंस गए, गुरुजी हम तो क्या करें, हमने कहा कुछ नहीं करो, रो बैठ के, हम क्या करें, मना कर रहा हूं कि आग की भट्टी मत कूदो, और कूद रहे हो तो मैं क्या करूंगा। और वो जो ऐसे भक्त लोग हैं हमारे आज्ञाकारी, बैठे हैं यहाँ हंस रहे हैं आपस में एक दूसरे को देख के। तो जैसे भाई आज्ञा मानोगे वैसे फल मिलेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। भगवान थोड़े से बड़े हुए हैं। नामकरण संस्कार के बाद माखन चोरी लीला का वर्णन है, आइए थोड़ा उसका दर्शन करें, फिर हम आपको गिरिराज जी के पास पहुंचाएंगे, चिंता नहीं करना। 10-5 मिनट आगे पीछे तो होते ही रहता है। 6:15 तक गिरिराज जी पहुंचा देंगे, क्योंकि कथा हम शुरू किए हैं 6:15 बजे के बाद, तो हमको अपनी सेवा करनी है। और श्रोता आज का बड़ा समझदार होता है, आने में समय नहीं देखता है कि कब किस समय हम आए हैं। वो आरती का समय जरूर बार बार देखता, लोग घड़ी में देखते 6 बजे तक तो टाइम लिखा है कार्ड में। तो कई लोग बड़े होशियारी से बोले 5:30 जाएंगे, दुबे जी सोच लेंगे कि कार्ड में आए थे, थोड़ा देख लें कि मैं भी आया हूँ बस। ये दुबे जी को दिखाने आए हैं कि मैं आ गया हूँ, तो अर्पणा जब मर्जी दिखा के चले जाएंगे देख के। और कृष्ण के लिए आने वाले तो जब समय मिलेगा आ जाता है। तो ये उनका अलग विषय है। क्यों दुबे जी भाई, कुछ तो आपको देखने आए, दिखाने की, देख लो कि मैं भी आया हूँ। तो जो समय देख के आए बेचारे, तो वैसे भी समय देख के तो जहाँ ड्यूटी होती है वहाँ किया जाता है, घर के कार्य में कोई समय नहीं होता। आगे प्रभु की इच्छा। इसके बाद हमारे प्रभु माखन चोरी लीला की। भगवान थोड़े से बड़े हुए। ये जो गोपियां हैं ये सब ऋषि महर्षि हैं, देवी देवता हैं, हमारे प्रभु को भोग लगाते थे। प्रभु आते नहीं थे। प्रभु ने कहा चिंता मत करो, द्वापर में जब मेरा कृष्णावतार होगा तो मैं ऐसी लीला करूंगा कि फिर नहीं बुलाओगे तब भी लूट लूट कर। और त्रेता के बंदरों को भी महाराज भगवान खूब मक्खन मिश्री खिलाएं द्वापर में। लेकिन कन्हैया एक ट्रेनिंग बड़ी बेकार दे दी है वृंदावन के बंदरों को, इसमें वो फ्रूटी पीने लगे। मक्खन मिलता नहीं है। अब वो जहां आप जाओगे चश्मा आप जेब में रख के जाओ, जेब से चश्मा निकाल लेते हैं, आंख से तो निकाले लेंगे। एक हमारे साथ पहलवान गए, बोले महाराज मैं पुलिस का जवान, मजाल क्या बंदर चश्मा छीन ले हमारा। अरे उनका बड़े बड़े पुलिस वाले यहाँ फेल हो गए हैं बाबा। बोले नहीं महाराज जी। तो हमने कहा ठीक है महाराज जी, कर लो अपने मन का। चीर घाट पे पहुंचे, बंदर लेके चश्मा चला गया। हमने कहा कहिए पुलिसमैन जी, बोले फेल हो गए। वहां इतनी चतुराई से निकालते हैं। अच्छा उनको आप फ्रूटी दे दो ना तो तत्काल छोड़ देंगे। आपके साथ भी हुआ क्या? अच्छा अब फ्रूटी आप नहीं दिए तो ऐसा तोड़ते हैं कि किसी काम का नहीं छोड़ते। और आप लोगों को फ्रूटी पीना हो तो पाइप लगाने की आवश्यकता है। और पता नहीं किस ढंग से उनको तकनीक पता, खोल के आराम से। तो भगवान द्वापर में मक्खन खिलाए थे, कलयुग में मिलता नहीं, तो बोले कलयुग में फ्रूटी पियो बैठे बैठे। व्यवस्था तो कर रखे बोले भक्त। हमारे सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वत्सान मुंचन कुचित समय क्रोश संजात हासा स्तेयम स्वादुत्तदिपया कल्पितैस्तेययोग मरकान भोक्ष्यान् विभजित सचेन्नाति भाण्डं विनत्ते द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो का। भगवान ग्वाल वालों के साथ एक मंडल बनाए जिसका नाम था बाल गोपाल माखन चोर मंडल।
भगवान उसके मुखिया हैं। एक साथ बछड़ों को खोल देते हैं। गोपियां जाती बछड़ों को पकड़ने के लिए, ये अंदर जाते हैं, मक्खन की मटकी निकाले, मक्खन खाए, मटकी तोड़ देते हैं। पकड़ने का प्रयास करे तो अंगूठा दिखाते हैं। अच्छा, किसी को आप ऐसे अंगूठा दिखाएं तो रसगुल्ला खिलाएगा कि नहीं? वो नहीं, चाय वाय पिलाएगा? कन्हैया अंगूठा दिखाता है। भगवान संकेत करना चाहते हैं, देवी मुझे पहचानो, मैं कौन हूं। लेकिन गोपियां जान करके अनजान बनी हैं, वो नहीं चाहती पहचानने के लिए। क्यों? यदि मैं जान ली तो फिर लठ नहीं दिखाऊंगी, इनकी सेवा करूंगी। गोपियां कहती हैं, अरे लाला, इन बछड़ों को बांधो ना। भगवान कहते, देखो मैं खोलने के लिए आया हूं, बांधने के लिए नहीं आया। बांधने काम मेरी माया का है, मेरा काम है बंधन मुक्त करना। दीपावली आ रही है ना, दीपावली का समय आ गया। एक बार हमारे प्रभु दीपावली में बैठे थे यमुना के किनारे। गोपियां दीपदान करके यमुना में प्रवाहित कर रही, मैया कर रही थी। तो कन्हैया क्या करते हैं, जो दीपक उनके पास है उनको उठा के बाहर कर देते हैं, और जो दूर से वो डूब रहे हैं। मैया ने कहा, लाला क्या करें? अरे मैया क्या करें, जो मेरे पास आते हैं मैं उनको पार लगा देता हूं, जो मुझसे दूर होते हैं वो डूब जाते हैं। तो भवसागर से पार होना है तो उनके चरणों का आश्रय ले लो, उनके समीप आ जाओ, और डूबना है तो दूर हो जाओ। तो आपका विषय। भगवान थोड़ी सी छाछ के लिए नाचे हैं। ताही अहिर की चोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाचन चले। भगवान जब माखन चोरी शुरू किए, गोपियां जाती मैया के पास। अरे मैया, लाला जी बड़े उद्यमी हो गए हैं, क्या करते हैं? मक्खन की चोरी। मैया समझाने का प्रयास करते, नहीं माने, और ऐसा नाटक करते हैं कि मैया कन्हैया की बातों पर उलझ जाती है। जब शिकायत दोबारा बार बार होने लगी तो मैया ने कहा, देखो भाई, नहीं मानता, थोड़ा सा मक्खन दे दिया करो ना। अरे मैया, मक्खन देने में समस्या ना आए तो ये कहते स्तेयम, चोरी के मक्खन में आनंद आता है। चोरी के मक्खन में बोले हाँ, तो एक काम करो ना, आप छीके पर रख दिया करो, वो भी करके देख ली तो ये सीढ़ी साथ लेके जाते हैं। जहां घना अंधकार हो वहां रख दिया करो, आपके लाला जी जहां पहुंच जाए वहां अंधकार रहता नहीं। स्वांगमर्थ प्रदीपा, इनके अंग अंग से प्रकाश निकलता है। और मैया एक समस्या है, और क्या, ये खाएं तो खाएं, बंदरों को खिलाते हैं। बंदरों को कैसे? बोले यहां घोषणा करवा देते हैं कि चित्रकूट से संत आए हैं, अयोध्या से संत आए हैं, किष्किंधा से संत आए हैं, जो मक्खन खिलाएगा संत प्रसन्न हो जाएंगे। हम सब मक्खन की मटकी लेके जाती हैं तो वो संत नहीं होते, लाल मुंह के बंदर होते। और बंदरों को और संकेत करते, जब वो दौड़ते हैं तो हम लोग मटकी छोड़ छोड़ के। अब बंदर दौड़ पड़े आपकी ओर तो मटकी संभालोगे कि जान बचाओगे, क्या करोगे? और वो सब मक्खन खाते हैं, और मैया किसी मटकी का मक्खन न खाए ना तो एक समस्या और है, थोड़ा और देते मटकी। कहते हैं आपके अंदर कोई पाप रहा होगा इसलिए भगवान भोग नहीं लगाए। त्रेता में कंदमूल फल खाए थे, भगवान ने कहा खूब खाओ। गोपियां अनेक उपाय की, कहीं पकड़ में नहीं आ रहे। एक बार सोचे कृष्ण को बांधें और फिर मैया को बुला के लाएं, तो पता लगे मैया को कि लाला जी कितने बड़े हरिश्चंद्र हैं। कन्हैया जी गए चोरी करने, गोपियां बड़ी चतुर थी महाराज, घेर ले, और जिसके आ गए थे अंदर गई लठ लेके कन्हैया को बांध दी। कन्हैया बंध गए। अब गई यशोदा को बुलाने, यशोदा मैया उठाई छड़ी। कन्हैया ने कहा आज के बाद कोई गोपी मुझे बांधेगी नहीं, मैं ऐसी लीला करूं। अब जब यशोदा मैया पहुंची तो यशोदा को क्या दिखाई पड़ता? गोपी का पति है। क्या दिखाई पड़ रहा है? गोपी को दिखाई पड़ता है यशोदा का लाला है। मैया कहती तेरी दिमाग खराब है, अपने खसम को बांध रखी है, पति को कहती मेरा लाला है।
अच्छा, अपने लाला को क्या बना रही हो, ये आपका लाला है। जब दोनों में विवाद बढ़ गया तो कन्हैया ने सोचा मैया का तो झूठा सिद्ध करना नहीं, तो प्रभु क्या लीला कर दिए, एक क्षण के लिए उस गोपी को वैसे दिखा दिए, गोपी को लगा कि मेरे पति हैं। उसने कहा हे राम ये क्या हुआ, मैं तो बांधी थी नंद के लाला को, मेरे पति कहां से आ गए। अब मैया डांट लगाई, मैया के चरणों में लिपट गई। मैया ने कहा मुझे आज विश्वास हो गया मेरा लाला ऐसी गलती नहीं करता। कन्हैया मुस्कुराए, अब बेचारी हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, बंधन खोले भाग गए। तब तक मैया को विदा करके आई, इतने में उसके पति आ गए। अब दोनों पति पत्नी में विवाद होने लगा। क्यों जी, आप लाला को छोड़ के आप खुद बंधन में आ गए, और वो कह रहा मैं तो खेत से आ रहा हूं। आपस में दोनों में गुत्था गुत्थी हो गई। कन्हैया ने कहा इतने मजा ना आएगा, अभी हम और कराते हैं। लड़ाई करवा दिया, और जब रात्र में दोनों सोए तो वहां पहुंच गया। अब ग्वाला के भी चोटी लंबी थी, पहले लोग चोटी लंबी रखते थे, आजकल तो पंडित जी हो चाहे कोई हो चोटी पहले कटाते हैं बेचारे, पता नहीं क्या तकलीफ है सिखा रखने में। अब गोपी भी, उसके भी केस लंबे। तो जब दोनों ये सोए तो कन्हैया क्या किया, दोनों की चोटी एक में बांध के चला गया। वो कहीं भी आ सकता, कभी भी आ सकता, कोई पर्दा तो नहीं उसके लिए। अब जब आंख खुली, देवी जगी, अपना अस्त्र उठाई तो श्रीमान जी की गर्दन। अब वो एक इधर खींचे एक उधर खींचे, आपस में विवाद हो गया। वो कहती है आपको क्या सोचा मजाक, ये क्या किए। पत्नी पति को डांटे, पति पत्नी को डांटे, आपस में खींचातानी में गांठ और मजबूत हो गई। फिर महाराज बड़े मुश्किल से गांठ खुली, गोपी कान पकड़ी, आज के बाद इस नंद के छोरा को। बड़ी मधुर लीला भगवान की है। इसके बाद आइए ब्रजभक्षण लीला। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका, कृष्णोऽमृतं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। भगवान क्रीड़ा करते करते ब्रजरज का रसपान की। ग्वाल वालों ने क्या कन्हैया, मक्खन खाते खाते पेट नहीं भरे, मिट्टी खाने लगा। प्रभु ने कहा, मैंने कहा मिट्टी खाई है, मेरे सामने मिट्टी खाया गया था, मैंने कहा मिट्टी खाई, चल अभी शिकायत करते हैं। अभी मैया से शिकायत करते हैं। बलराम जी ने कहा चलो मैं भी कहूंगा। कन्हैया ने कहा मैं भी कहूंगा दाऊ भांग पिया है। बलराम जी ने कहा नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चोर चोर मोसेरे भाई। ग्वाल वालों ने कहा दाऊ को चुप करा दिया, मैं चुप होने वाला नहीं। मैया के पास पहुंचे, मैया लाला मिट्टी खाया। मैया उठाई छड़ी क्यों रे चटोरे, मक्खन खाते पेट नहीं भरा, मिट्टी खाना शुरू कर दिया। भगवान ने कह दिया मैया ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरास्तरे समक्षम पश्य में मुखम। अरे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, आपको विश्वास नहीं तो आप मेरा मुख देख लो। जैसे भगवान का मुख खुलवाया, भगवान मुख में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। पूरा ब्रजमंडल मैया अपने आप को देखी डर गई, कहीं मेरा लाला भगवान तो नहीं। वहीं प्रभु अपनी माया डाल दी। मैया सब कुछ भूल गई, कन्हैया को पालने पलटाती हैं। इसके बाद कृष्ण के लिए दधिवाजन किए हैं। जिसका जिससे प्यार होता है महाराज, उसको उसकी सेवा में बड़ा आनंद आता है। अवस्था भी ज्यादा मैया की, लेकिन फिर भी कन्हैया के लिए दधिवाजन स्वयं कर रहे हैं। एकदा गृहदासी श्री यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सुनिर्ममंथ स्वयं दधे। यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ते तान्यगायत। भगवान बाल कृष्ण की पावन बाल लीलाओं का चिंतन करते, दधिभाजन करते। मां की अवस्था ज्यादा, शरीर भारी है।
जब शरीर श्रमित हुआ, प्रभु को दया आ गई। भगवान पालने से उठे, मथानी पकड़ लिए, माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, देख लाला मैं तेरे लिए मक्खन निकाल रहे। नहीं माँ, कन्हैया जिद किए। मैया कन्हैया को छोड़ नहीं सकती थी, दधि भाजन छोड़ दी। लेकिन माँ से एक भूल हो गई, कृष्ण की ओर से दृष्टि हटाकर मिट्टी के पात्र में दूध पक रहा था, वहां दृष्टि गई। उसको बचाने के चक्कर में जब वह कृष्ण को छोड़ के भगवान को आक्रोश आ गया। देखो, ब्रज में जब भी समस्या आई है तो ग्वाल वालों की दृष्टि जब कृष्ण से हटी है, नंद यशोदा की दृष्टि कृष्ण से हटी है, तभी समस्या आई है। और जब तक दृष्टि कृष्ण पर है कोई समस्या। हमारे आपके जीवन में समस्या यदि है, इसका मतलब है दृष्टि कृष्ण से हट गई है। भगवान 2 मटकी मक्खन मट्टी मिलाए, मैया उठाई छड़ी, भगवान भाग दिए। लेकिन जब देखे माँ की अवस्था ज्यादा है, अच्छा किसी की अवस्था भी ज्यादा हो, शरीर भारी हो, उसको दौड़ा दो, क्या दशा होगी उसकी, बोली क्यों प्रोफेसर साहब? अवस्था भी ज्यादा हो, शरीर भी भारी हो और दौड़ा दिया जाए तो उसकी क्या दशा। एक बार हमारे साथ एक पंडित जी थे, खाते पीते घर के, ऐसा नहीं मोटे तगड़े। हमने कहा चलो चलते घूमने। मुश्किल से बेचारे 100 मीटर चले और वहीं जमीन में लेट गए। हमने कहा हे भगवान क्या हो गया इसको? उसकी श्वास ऊपर नीचे होने लगी। हमने कहा तो गड़बड़ हो जाएगा क्या? वो 2 किलोमीटर घूम के आ गया, वहीं पड़ा मिला हुआ। बोले लौट के आओ, यही मिल जाएंगे। और उसके बाद फिर घूमने नहीं गया हमारे साथ। हमने कहा चलना भी ना भाई, तो इसके लायक है। शरीर भारी हो, अवस्था भी ज्यादा हो, महाराज थोड़ा सा दौड़ा दो, घुमा दो तो दशा तो बिगड़ जाती है। भगवान सोचे मैया कहीं गिरने पाएगी, संभालना पड़ेगा मुझे। प्रभु अपनी गति धीमी किए, मैया उठाई छड़ी, मारने के लिए हमारा कृष्ण रोने का नाटक किया। अरे मैया मारियो मती, चोट लग जाएगी। मैया सोचती है कि एक डर गया, चोट लग गई तो क्या होगा, इसको मारूंगी नहीं लेकिन बांधूंगी जरूर। सारे घर की रस्सी लगा दी, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। 2 अंगुल क्या है? भगवान की कृपा और भक्त का श्रम। जब तक आपका श्रम पूर्ण नहीं होगा तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, ध्यान रखना। और जब मां का श्रम पूर्ण हुआ, भगवान की कृपा, भगवान बंधन में आ गए। भगवान को कोई बांध नहीं सकता, वो चाहे तो अपने आप बंधन में आ सकते हैं, बस उनको बांधना किसी के बस में नहीं। भगवान को मैया लोखल से बांध के गृह कार्य में लग गई। भगवान उसको लेके आगे बढ़े। 2 वृक्ष दोनों के मध्य से निकलते हैं, वृक्ष धराशायी हुए। ये कुबेर के बेटे नलकुबर और मणिग्रीव, धनवान के बेटे शराब ने पिए। भगवान की कृपा है महाराज, जहां शराब आती है वहां दुर्गति तो होती है। शराब के नशे में श्राप मिला था वृक्ष बनने के लिए, कृष्ण के स्पर्श से उद्धार हुआ। इसके बाद बाबा के द्वारा बंधन मुक्त किया गया है। हमारे प्रभु वत्सचारण की लीला किए हैं। पहले बछड़ा चराए हैं, फिर गाय चराए हैं। श्रोताओं, एक काम और करना, आप लोग जाते रहते हो गिरिराज जी में तो कभी मानसी गंगा की भी परिक्रमा कर लेना। मानसी गंगा के कई भाव है। एक तो भगवान के नेत्र का वर्णन है और एक प्रमाण यह है कि सारे तीर्थ हैं इसमें। जब भगवान बकासुर का वध किए थे ना, वृषभासुर का, तो भगवान को ब्रह्म हत्या लग गई थी। राधा रानी ने कहा महाराज जाओ सभी तीर्थों में स्नान करो। भगवान ने कहा ठीक है मैं जाता हूं। तो राधा रानी ने कहा महाराज इतना वियोग कैसे सह सकते हैं? तो आप ही तो कहते हो। बोले आप तो सब कुछ कर सकते हो। तो भगवान के मन से गंगा प्रकट हुई थी, जिसको मानसी गंगा। तो मानसी गिरिराज जी की परिक्रमा तो ठीक है, लेकिन मानसी गंगा की अलग से परिक्रमा कभी कर लेना, उसका एक अलग महत्व। कभी एक आध बार हो सके तो कर लेना, ज्यादा उसके ज्यादा कर लेना। कई ऐसे भक्त जो मानसी गंगा की जो गिरिराज जी में रहते हैं ना, नित्य परिक्रमा करते हैं। यहाँ गिरिराज जी गए, कई बार रुके, लेकिन मानसी गंगा की परिक्रमा कितनी बार किए हैं पता नहीं, किए कि नहीं किए। सारा दोस्त कहते हैं कि गुरु जी आपने बताया नहीं।
भैया आपके पास समय कहाँ जानने का? तो प्रसंग की मस्ती है, जब जो प्रसंग पर दिमाग में आ गया बोल दिया। भगवान वत्सचारण की लीला में पहले वत्सकासुर का उद्धार किए हैं, बकासुर अघासुर का। ब्रज की गोपियां चाहती थी कृष्ण को गोद में लेकर के दुग्धपान कराएं, गाय चाहती थी जीवस चाटें। प्रभु सोचे इनका संकल्प पूर्ण नहीं होगा, मुझे भी आना पड़ेगा, इनको भी आना पड़ेगा। अपनी माया डाल दिए ब्रह्मा के अंदर। ब्रह्मा परीक्षा लेने का दुस्साहस किए। भगवान ग्वाल वालों के साथ वत्सचारण की लीला में आए हैं। प्रातः काल का कलेवा घर में नहीं किए। कलेवा होता है ब्रेकफास्ट, क्या बोलते हैं डॉक्टर लोग, जाने क्या बोलते हैं पता नहीं। हम थोड़ा ABCD कम पढ़े हैं ना, थोड़ा पढ़ाई कमजोर तो है, क्यों दुबे जी? नहीं पढ़ाई लिखाई होती हम भी कहीं अधिकारी डॉक्टर इंजीनियर कुछ हम भी होते, काहे के डोलते इससे। तो प्रातः काल लोग पहले कलेवा करते थे, आजकल ब्रेकफास्ट, कौन सा फास्ट ब्रेक लगाते हैं पढ़े लिखे लोग, भगवान जाने। भगवान ग्वाल वालों के साथ गोष्ठी करते हैं। भगवान पीतांबर धारण किए हैं। पीतांबर क्यों धारण किए हैं? पृथ्वी की प्रार्थना पर आए हैं। पृथ्वी का वर्ण है पीत, इसीलिए कृष्ण पीतांबर धारण किए हैं। भगवान का स्वरूप सांवला क्यों है? तो सुमुख की प्रार्थना पर द्रवित होकर यशोदा के जो पिता थे उनका नाम था सुमुख, माँ का नाम था पटुला। उनकी आराधना पर यशोदा की गोद में ब्रह्म बालक बन करके आया था। तो सुमुख का जो स्वरूप था उसी स्वरूप में कृष्ण आए हैं। भगवान ग्वाल बालों के मध्य में बैठे हैं। भगवान शंकर 5 मुख के हैं कि नहीं? 5 मुख का, और कार्तिकेय 6 मुख। लेकिन 8 मुख के भगवान का दर्शन कभी हुआ कि नहीं? नहीं। अरे राम राम, 8 मुख का तो कन्हैया है हमारा भाई। ये जो लीला चल रही है, चारों तरफ ग्वाल बैठे हैं, 4 दिशा चारूप दिशा है, वहां कृष्ण 8 मुख के होके प्रकट हो गए थे। हर ग्वाल को लगता था कृष्ण का मुख मेरी ओर। इतने ब्रह्मा जी बछड़ों को छुपा दिया। जब बछड़ों को छुपाए, ग्वाल वाल कहते कन्हैया बछड़े दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा बैठो, ऐसी गोष्ठी कभी होती है। कभी कभी जब भगवान गए, ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को छुपा दिया। हमारे प्रभु एक रूप से ग्वाल वाल बछड़ा, एक रूप से ब्रह्मा बन गए। जब ब्रह्मा की भ्रांति दूर हुई, भगवान के चरणों में समर्पित भगवान लीला गायब की अकेले विष्णु। देखते देखते सर्वम विष्णुमयम जगत, शरणागत होके भगवान से प्रार्थना किए हैं। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम् तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। हे नाथ, मैं अबोध नादान गर्भस्थ शिशु की तरह हूँ, मुझसे अपराध हुआ, मेरे अपराध को क्षमा करें। 3 परिक्रमा करके गए वापस। हमारे प्रभु गोचारण की लीला किए हैं। गोचारण की लीला में धेनुकासुर का वध करवाए हैं। कंदुक क्रीड़ा के बहाने कालीनाग का मानमर्दन किए हैं। ये भागवत का बड़ा सुंदर वर्णन है, देखेंगे कल कथा, हो सकता है यही प्रसंग से शुरू करें। एक बड़ी सुंदर जिज्ञासा होती है, भगवान शंकर को कृष्ण का चरण कमल चाहिए तो रोना पड़ा। अभी प्रसंग आप लोगों ने सुना। लेकिन जो कालीनाग है, ये तो न रोया है न कुछ किया है। भगवान अपने आप जाके उसके सिर पर चरण रख रहे हैं। कारण क्या है? आप लोग यदि इस प्रसंग को जानकर के उसी रूप में चल पड़ो तो कृष्ण आपके पास चल के आएगा। बस इतना जान लो कि ये कालीनाग वृंदावन में है। वृंदावन की परिधि में भी आपका प्रवेश हो गया है तो वहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा खुद चल के आता है। जैसे नमक की खान में किसी को डाल दिया जाए, नमक के खान में किसी जीव को, जानवर को, मानव को, किसी को डाल दें तो नमक बनने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? बोलो क्यों भाई दुबे जी? अपने आप नमक बन जाएगा कि नहीं? वो नमक की खान में पड़ा हुआ जानवर, मानव, कोई अपने आप नमक बन जाता है। उसी प्रकार जब वृंदावन की महिमा समझ के वृंदावन में प्रवेश करोगे तो आपका जीवन वृंदावन में बन जाएगा।
और जब वृंदावन में बनेगा तो कृष्ण अपने आप चल के आएंगे। काली नाग बैठा वृंदावन में, इसलिए भगवान चल के गए। बाकी विस्तार कल की कथा में देखेंगे, समय रहेगा तो आनंद लेंगे। वृंदावन में जो कुछ भी है, वहां भगवती लक्ष्मी जहां भगवान को जाना हो तो हाथ रख देती थी, इसलिए भगवान नग्न पद चले हैं। चरण पादुका धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। गोपियां भगवान को पति के रूप में पाने के लिए मां कात्यायनी की आराधना की है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरे नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते। भगवान चीरहरण के बहाने इनके अंदर जो दोष है, बुद्धि में दो दोष होते हैं, एक वासना का गंदलापन होता है, एक चंचलता की लहर। भगवान इसको दूर करने के लिए चीरहरण का नाटक किए थे। मथुरा के चौबे लोग यज्ञ कर रहे थे, भगवान ग्वाल वालों के साथ पहुंचे वहां गोचारण के लिए। भगवान ने कहा जाओ प्रसाद मांग के लाना। पंडित जी लोग डांट के भगा दिए। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया किसके पास भेजे, बड़े उद्दंड है। भगवान ने कहा मांगा किससे, यज्ञ पत्नियों से कि जो मंत्र सुहा कर रहे हैं। बोले जो मंत्र बोल रहे हैं। अरे बोले वो नहीं कर खिलाएंगे, खिलाने का काम देवियों का, देवताओं का। देवता भोजन भट्ट होते हैं, देवियां प्रसाद बनाती हैं, बना के खिलाती भी है सबको, उसके बाद जो बचा खा लेती हैं। और श्रीमान जी मजेदार बात है कि खाएंगे भी पहले, और थोड़ा सा नमक कम हो तो ऐसा तेज स्वरूप होता है हमारा, इसकी बनाने वाले और कांप जाए। अरे नमक कम तो ले लो, काहे प्राण खा लिए भाई। नमक कम में नहीं बोलोगे, देवी अपने आप जब खाएगी उसको पता लगेगा। अरे राम राम कितने सरल है, बताओ नमक कम था कुछ बोलो नहीं, अगले दिन ध्यान रख के बनाएगी वो। यहाँ नमक ज्यादा हो तो आवाज ऊंची, कम हो तो ज्यादा ऊंची, मिर्ची थोड़ा ज्यादा हो तो कम। तो बाबा कितनी मात्रा में खाते हो, कौन किसको क्या जानता है। भगवान ने कहा खिलाने काम देवियों का, देवताओं का। जाओ यज्ञ पत्नियों के पास। यज्ञ पत्नियों को पता चला, पकवान लेके चल पड़े। जब पकवान लेकर के चली, ब्राह्मणों को पता लगा धिक्कारे धिक्कुलम धिक्रियाध्यक्षम विमुखाय तो दो चीजें। धिक्कार मेरे ज्ञान को, मेरी क्रिया को जो भगवान से विमुख कर दिया। इसके बाद है गिरिराज जी का प्रसंग। अब आइए हम आपको गिरिराज जी ले चले। यहाँ गिरिराज पूजन की भी तैयारी है तो उसका ध्यान रखेंगे। गिरिराज पूजन होगा, उसके बाद आरती, और कल कन्हैया की शादी बड़े धूमधाम से मनाएंगे हम लोग, कि नहीं? क्यों दुबे जी, क्यों देवी? कल भगवान की शादी कंजूसी से मनाएंगे, धूमधाम से। चलो जैसे मर्जी हो। ब्रजवासी सबके सब इंद्रिया की तैयारी करते हैं। भगवान ने कहा बाबा किसकी सेवा की तैयारी? बोले लाला हम लोग इंद्र की सेवा करते हैं। इंद्र इतना अहंकारी है, कभी आता नहीं। इस बार अपन गोवर्धन की पूजा करेंगे। सबके सब ब्रजवासी कृष्ण के कहने पर बात मान गए। गोपियों को पता लगा, बड़ी खुश हुई। क्यों? अभी तो सुबह शाम दर्शन होता था, गोचारण के लिए जाते थे। आज गिरिराज जी की सेवा के बहाने साथ साथ रहने का अवसर मिलेगा। 56 प्रकार का पकवान बना करके गोपियां गाड़ी शकड़ों भर के चल रही हैं गिरिराज जी की ओर। आइए भजन के माध्यम से पहुंचे गिरिराज जी। इसके बाद फिर गिरिराज जी का दर्शन, उनकी सेवा और आरती। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हाँ नहीं माने मेरो मनवा, अरे अरे नहीं माने प्यारो कन्हवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा, अरे नहीं माने मेरो तनवा। हाँ नहीं माने मेरो मनवा, अरे अरे नहीं माने प्यारो कन्हवा। नहीं माने मेरो मनवा,
गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। परिक्रमा बैठे बैठे नहीं होती ना, खड़े खड़े होती, उछल कूद करते हुए होती। 7 कोश की दो परिक्रमा, 7 कोश की दो परिक्रमा, 7 कोश की दो परिक्रमा, 7 कोश की दो परिक्रमा। मैं तो बैठ बैठ के जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो बैठ के जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हाँ नहीं माने मेरो मनवा, अरे नहीं माने प्यारो कनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो तनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। चकलेश्वर के दर्शन करके, 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 चकलेश्वर के दर्शन करके। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हाँ नहीं माने मेरो मनवा, अरे नहीं माने प्यारो कनवा, नहीं माने मेरो मनवा, अरे नहीं माने मेरो तनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने प्यारो कनवा। ब्रजवासी उछल कूद करते गिरिराज जी की तलाटी पर पहुंचे। हमारे प्रभु एक रूप से गिरिराज बन के प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय हो। यहाँ भी गिरिराज जी का बड़ा सुंदर स्वरूप है, बाद में सब भक्तों को दर्शन मिल जाएगा। कन्हैया ने कहा देखो गिरिराज जी आपके समक्ष हैं, आप सेवा करो। ग्वाल वालों ने कहा महाराज आपके कारण दर्शन मिला है, अब आप ही अपनी सेवा करो। तो भगवान अपनी पूजा स्वयं करते हैं। हमारे सुरेश दुबे जी, उनकी देवी सत्यभामा जी भगवान का पूजन करें। बाकी सभी जो उनके परिजन खड़े हैं, उनके भाई लोग जो भी हैं यहाँ इस परिसर में हो, वो भी आ सकते हैं जिनको आगे आना हो। और धनखोरी वाले भी हमारे आज आए थे, यदि हों तो आ सकते हैं, और चले गए हों तो कोई बात नहीं। आप लोग बड़े प्यार के साथ आचार्य जयप्रकाश जी के माध्यम से आगे का कार्य संपादित करें। श्री राधे। हरि ओम। अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः यत्पाताब्जनखोदकं त्रिजगतां पापोगविध्वंसनम् यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकं पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मोचितो
आर्तत्राणपरायण स भगवान नारायणो मे गति। श्री गोवर्धननाथाय नमो नमः। श्री गिरिराजाय नमो नमः। ध्यानार्थे पुष्पं निवेदयामि, आसनार्थे अक्षतान् निवेदयामि। श्री गिरिराजाय नमो नमः। ओम मनोज्योतिर्जुगतां माजुग्नमिमन्तनोत्वारिष्ठं जगनगुंशुदादु विश्वे देवासीमाद्यन्ताम् ओम प्रतिष्ठापयामि। श्री गोवर्धननाथाय नमो नमः। स्नानं पादयोः पाद्यं हस्त्योर्घं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। मलितपञ्चामृत स्नानम्। ओम ऊर्च मे सौनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे क्रटिश्च मे पिटिश्च मे चैत्रं च मोद्भिद्यं च मे जिग्ने न कल्पान्तां मा। मिलितपञ्चामृत स्नानान्ते पुनः शुद्धोदकजलं स्नानं निवेदयामि। गंगातरंगरवणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं श्रीवाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। वस्त्रं निवेदयामि भावतः यज्ञोपवीतं परिधापयामि। ओम ब्रह्मजज्ञानां प्रथमां पुरुषाद्विसीमतः सुरुचो बेनावः सबुदिना उमाविष्टाः ततस्य योनिमतस्य विवाह। यज्ञोपवीतं पुनयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं दुराचमनीयं जलं निवेदयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धादिभिः सम्पूज्यो स्नेहेन देहे तव चारुचन्द्रो कस्तूरिका कुङ्कुम संकुलेन पाटीरपङ्केन तु निष्कलङ्के भालस्थले लेपन शोभयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभुमयारितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मा। ओम कांडात् प्ररोहन्ति परुकः प्रगस्पर्येवानो दूर्वे प्रतिनुसास्रेण सतेन च नमो विलिमिने च कवचिने च नमो परिमिने च परुथिने च नमः सुतासुरसेना च नमो तुन्दुभ्या च हनन्याय च। बिलपत्रं निवेदयामि। शोभाग्यद्रव्यं च निवेदयामि भावतः। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाद्यो गन्ध उत्तमः अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सायं दीप नमोस्तुते। श्री गोवर्धननाथाय नमः। श्री गिरिराजाय नमो नमः। भावता श्री वृंदावन विहारिणे नमो नमः। इत्रं निवेदयामि। प्रणमामि नमस्करोमि। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रणमामि। अब आप लोग बड़े प्यार के साथ भोग लगाएंगे। तुलसी दल डाल दीजिए इसमें। पहले थोड़ा सा प्राची जी आगे बढ़िए, थोड़ा सेवा करिए। थोड़ा जयप्रकाश जी भी आगे आ जाए हमारे। इस पर्दा में हाथ लगाइए। बड़े प्यार के साथ गिरिराज जी को भोग लगाना है। जो जहाँ जैसे खड़े हैं सभी लोग पर्दा के पीछे की ओर चले जाएं। थोड़ा सा पर्दा के सामने रिकॉर्डिंग वाले पंडित जी लोग रहेंगे, बाकी भक्त लोग पीछे की ओर से रहें। कन्हैया को बड़े प्यार से भोग लगाना है। श्याम रसिया घन श्याम रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मेरो श्याम रसिया घन श्याम रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मेरो श्याम रसिया घन श्याम रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मेरो श्याम रसिया घन श्याम रसिया
रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे श्याम जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे श्याम जी। सब अमृत वह जाए रसिया, वह जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, मेरो श्याम रसिया, घनश्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन घर मेवा त्यागो, दुर्योधन घर में त्यागो, दुर्योधन घर मेवा त्यागो, दुर्योधन घर में त्यागो। साग विदुर घर पायो रसिया, मेरो श्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, मेरो श्याम रसिया, घनश्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सबरी के बेर सुदामा जी के तंडोला, सबरी के बैर सुदामा जी के तंदुले, सबरी के बेर सुदामा जी के तंडोला, सबरी के बैर सुदामा जी के तंदुले। प्रेम से भोग लगायो रसिया, मेरो श्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, मेरो श्याम रसिया, घनश्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मातु यशोदा भोग लगावे, मातु यशोदा भोग लगावे, मातु यशोदा भोग लगावे, मातु यशोदा भोग लगावे। माखन मिश्री पायो रसिया, मेरो श्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, मेरो श्याम रसिया, घनश्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ 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 रसिया। भगवान को भोग लगाया गया बड़े प्यार के साथ। भगवान एक नाटक किए, सारा पकवान खा गए। ग्वाल वालों से कहते हैं देखो गिरिराज जी कितने प्रसन्न हैं, आंख बंद करके ध्यान करो। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया भूखे भजन न होई, क्यों भाई वकील महोदय, भूखे भजन न होए गोपाला? रायपुर वालों से पूछ रहा हूं, ऐसा नहीं है, रख लो अपनी कंठी माला। ग्वाल वालों ने कहा महाराज मुझे पता होता है कि भूखा सब खा लेगा, कुछ बचा कर रखते। भगवान ने कहा आंख तो बंद करो। ग्वाल वालों ने सोचा आंख बंद करने के अलावा कुछ बचा ही क्या है। जैसी आंख बंद की क्या लीला हुई, पुनः पात्र उसी प्रकार पकवान से भर गए। तभी से हमारे प्रभु को भोग लगाया जाता है, आंख बंद करिया पर्दा कर। इंद्र को आक्रोश आया, प्रलयकालीन मेघों को बुला लिया, संवर्तक इत्यादि मेघों, इस ब्रज को रसातल में डुबा दो। ब्रजवासी घबरा गए। भगवान ने कहा मां भैष्ठ डरो मत। 7 कोस का पर्वत भगवान बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर धारण कर लिए। 7 दिन 7 रात धारण किए। इंद्र के ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा ने कहा जो भूल मुझसे हुई वही आप किए हो, साक्षात नारायण का अवतार हो चुका है। कामधेनु की पूंछ पकड़ करके आए, भगवान का क्रोध शांति गिरिराज जी की स्थापना हो गई। कामधेनु ने कहा महाराज
आज से ये इंद्र मेरे नहीं है, हमारे इंद्र आप हो। ये तो हमारे वंश को नष्ट करने के लिए सारा कुछ कर दिए। तभी से मेरे कृष्ण का नाम पड़ा गोविंद। कामधेनु ने कहा महाराज मैं दूध से अभिषेक करना चाहती हूँ। प्रभु ने कहा करो। तो दूध की धार अपने आप प्रवाहित होने लगी। सभी लोग एक दूसरे का हाथ लगा लें। भगवान को दुग्धाभिषेक, दूध की धार। भगवान ने कहा देखो आज के बाद ये गिरिराज मेरा अपना स्वरूप है, जो दूध की धार चढ़ाएंगे परिक्रमा करेंगे, मैं उनकी रक्षा अवश्य करूंगा जैसे ब्रजवासियों की किया हूं। भगवान गिरिराज जी आप सबकी रक्षा करें, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हमारे सुरेश दिव्य जी, सत्यभामा जी, उनके सभी परिजन जितने भी हैं, भगवान गिरिराज जी की सब पर कृपा हो। और आए हुए हमारे कन्हैया के जितने भक्त हैं जो जहां से आके बैठे हैं कथा में, सब पर गिरिराज जी की कृपा हो। अब बड़े प्यार के साथ आरती होगी। ये पात्र हटा दो भाई भोग वाला। ये गोपी गिरधर तेरी आरती गावो, तेरे शीस पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मान मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाऊं, देखे छवि बलिहार में जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे मैं बलि बलि जाऊं, उन चरणों पे मैं बलि बलि जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे आप साथ हो, सुख दुख जीवन प्यारे आप साथ हो, श्री चरणों पे बलि बलि जाऊं, श्री चरणों पे मैं बलि बलि जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती
वृषभानु दुलारी। संदीप सोहे वृषभानु दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। वास सदा वृंदावन पाऊं। वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु शशिका त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। शरण पड़ी की लाज है तुम राखो जगदीश। दोनों भुजा पसारी के धरु चरण पे सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। ओम जल शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवंदनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवंदनं देहो शान्तिरंतर चको शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति रोगदया शान्ति वनस्पतयः शान्ति पुष्पै देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरवशान्ति सामा शान्तिरधि हस्तो प्रक्षाल्यो हस्ते पुष्पाण्यादाय। ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द जत्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः। योपां पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति। ओम नारायणाय विद्महे श्रीगिरिराजाय धीमहि तन्नो श्री गोवर्धन प्रचोदयात्। श्रीवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जय पुन्नाग जातिकरवील रसाल पुष्पैः बिल्व प्रबाल तुलसी दलमांजलि स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि ता कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि निवेदयामि प्रणमामि नमस्करोमि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। वाहित स्थापित विराजी समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि निवेदयामि श्री गिरिराजाय नमो नमः। गोवर्धननाथाय नमो नमः। प्रणमामि नमस्करोमि। बोले श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धननाथ भगवान की जय। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। तो दोस्तों मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ।